आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो हालात बने उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है पार्टी को। कि जिन लोगों को मैं पानीपत की बात करूंगा, चूँकि मैं पानीपत से रहता हूं और पानीपत में लोगों ने लोकसभा से विधानसभा तक 8% वोट घटा दिए। और ये वीडियो आप ही नहीं देखेंगे, पार्टी के हाईकमान और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी दिखाऊँगा। दिल्ली में जिन लोगों को पार्टी के लोगों ने हवा दी, उन्होंने पार्टी की हवा निकाल दी। कल के नौसिखिया सिकंदर हो गए, हल्की हवा के झोंके भवंडर हो गए। मैं लड़ता रहा अपने उसूलों के पतवार पर, मैं कतरा ही रहा, लोग समंदर हो गए। जिनको जिम्मेदारियां दी गई वो किसी भी सीनियर लीडर को, पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चले। 2019 से पहले हम लोग कैंडिडेट घर आता था, मिलते थे और उस कैंडिडेट के लिए काम करते थे। अरविंद शर्मा को 2 बार चुनाव लड़ाया और उससे बाद भी और आगे पीछे भी बहुत सारे लीडर आते रहे, कार्यकर्ता आते रहे, कैंडिडेट आता रहा और काम करते रहे। लेकिन 2019 के बाद ऐसी स्थिति बनी कि ना कोई कैंडिडेट आया मिलने के लिए, ना ही कोई आया। और हम लोग अपने ज़माने में या अपने टाइम में और आज भी घर घर जाते हैं वोट मांगने, लेकिन हमने विधानसभा की चुनाव 2024 में ये देखा कि हमारे मोहल्ले और गली में भी कोई नहीं आया कांग्रेस का मांगने कोई वोट, एक झंडा तक नहीं दिखा। तो क्या होगा, कैसे आप पार्टी जीतेंगे। प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिनको टिकट दिया गया वो उन लोगों को सेनापति मान बैठे जो लोग खाली मंच खेल रहे थे, भीड़ में इकट्ठा थे, भीड़ को देखकर खुश हो रहे थे, बड़े लीडरों के इंतजार में थे कि बाहर से कोई आएगा और चुनाव जिता देगा। ऐसा तो नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारी, आप लोकल लीडर हैं, आपको काम करना चाहिए था, आपको ज़मीन पर उतर के काम करना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। 78 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो धरती पुत्र है हमारी नज़रों में, उनकी मेहनत को लोगों ने मट्टी में मिला दिया। 2.5 साल तक लगातार रात दिन मेहनत करने वाले इंसान को की मेहनत ख़राब कर दी। राहुल गांधी जी की मेहनत ख़राब कर दी, प्रियंका गांधी जी की मेहनत और बहुत सारे बड़े लीडरों की मेहनत ख़राब की गई। उन लोगों ने किया जो आरएसएस और बीजेपी से ज़्यादा नफरत रखते हैं, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, उन लोगों की वजह से ये हुआ है। धरती पुत्र को ने बाहर वालों से भी लड़े और अपने से भी लड़े, वो लड़ते रहे लगातार और वो चलते रहे लगातार, लेकिन उस मिट्टी को उस मेहनत को ख़त्म कर दिया गया। किसी को नहीं बुलाया, मंच खेलते रहे और ये कैंडिडेट प्रत्याशी को बताते रहे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, देखो पसीना बाहर है, गर्मी का टाइम तो वैसे ही था, पसीना अपने आप आ जाता था। और आप कुछ बन जाना तो मेरा ध्यान रखना, और ना बनना तो अगला टिकट हमको दिलवा देना। इस चक्कर में लोग रहे, पार्टी की वफादारी में नहीं रहे। मैं अपनी बात बताऊं कि इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम हुआ हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पे, मैं नोटिस का प्रोग्राम है, हमको नहीं बुलाया गया। ये सबसे बड़ी बात है। और जो पानीपत में हुआ ना, ये 15 दिन पहले हमने रिपोर्ट दे दी थी, इसी ग्रुप में है, वीडियो में और पोस्ट में दोनों है। एआईसीसी को भी दी, एआईसीसी ने तुरंत टेलीफोन किया, हमने ग्रामी और समालखा की फोकस रखा और पानीपत की 4 सीटों का नुकसान बताया। तो सचिन कुंडू जी और क्या नाम है आपके छोकर साहब के पास टेलीफोन आया, लेकिन उनके लोगों ने उनसे बात नहीं कराई। एआईसीसी का मतलब ही उनके लोगों को नहीं पता, तो कहाँ से बात कराते। इमरान प्रतापगढ़ी जी के प्रोग्राम में माइनॉरिटीज को फ्रंट पे नहीं रखा गया, माइनॉरिटीज को पीछे रखा गया। आप 36 बिरादरी की बात करते हो लेकिन किसी को बराबरी नहीं देना चाहते हो। उस मंच, इमरान प्रतापगढ़ी जी के मंच पर माइनॉरिटीज का प्रोग्राम था, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन थे और माइनॉरिटीज का पूर्व जिला अध्यक्ष था, लेकिन बोलने तक नहीं दिया गया। पानीपत में किसी मंच पर हमने किसी मुसलमान को बोलते नहीं देखा है। राहुल गांधी जी की रैली 6 जनवरी को हुई थी यहाँ पानीपत में, 80 लोग थे उस पर, एक भी स्थानीय मुस्लिम बड़ा लीडर नहीं था। कौन काम करेगा आपके लिए, कहाँ से। बस आप उन लोगों को लेके चल रहे थे ना जो खाली वाह कह रहे थे कि 50,000 वोटों से जीत रहे हो, 50,000 वोटों से जीत रहे हो, तो जीत गए आप 50,000 वोटों से। कौन, आप कैंडिडेट को कंफ्यूज कर रहे थे। आपको जिम्मेदारी दी गई थी, पार्टी ने दिया था कि आप सिस्टम बनाएं। वोट पता कैसे मिलता है, चाय की दुकान पे बैठ के
मोची के पास बैठ के, परचून की दुकान में बैठ के, सब्जी वाले से, रक्शे वाले से बात करके, पसीना बहा के, रात दिन ज़मीन पर काम करके। हम लोग भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, कहीं ऑब्जर्वर होते हैं। आपके अम्बाला में भी कोऑर्डिनेटर में था, अभी लोकसभा में, विधानसभा भी अभी अब हमने 3 जीत कर दी हैं, और वरुण चौधरी को भी जिताया था। हुड्डा साहब ने वरुण चौधरी को बताया, कोच राजा अंसारी जी हमारे पुराने साथी। आप लोग क्या कर रहे थे? मेरे घर पे 6 झंडे लगे हैं कांग्रेस के, 4 दूसरे राज्यों के, 2 जो है अम्बाला के। और आपके लिए तारीफ बता दूं, पानीपत के किसी प्रत्याशी का, एक मुसलमान होने के नाते बात कह रहा हूँ कि एक बूंद पानी पियो तो हराम है। किसी ने बुलाया नहीं तो हम गए नहीं, हमने पानी भी नहीं पिया। पार्टी के लिए काम करना था, करते रहे, जैसे जितना कर सके हम करें, बाकी तो हमारे तो ड्यूटी बाहर थी। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, हम तहजीब के दामन को मैला नहीं करते और मस्त रहते हैं फ़कीरी में कलंदर की तरह, किसी जरदार की चौखट पे सजदा नहीं करते। हम मोमिन है भाई, गुलामी नहीं कर सकते। बुलाओगे तो इज्जत से आएंगे, बिना बुलाए तो खुदा क्या भी नहीं जाएंगे। और हमारे आने से तो आपको फ़ायदा होगा, चुनाव आपको लड़ना, हमको थोड़ी लड़ना। हमें कहाँ तुम टिकट दे रहे हो, तो कम से कम इज्जत तो दे दो। पानीपत में तो टिकट नहीं मिल रहा, और मिल भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, तो उससे बढ़िया लेना नहीं। पार्टी का क्यों नुकसान करे? जो लोग जीत सकते हैं उनको दे रहे। पद नहीं लेना, पद से कोई मतलब नहीं रखते, पद ने हमें पहले ही दे रखा है पार्टी ने। बड़े लीडरों के साथ 1990 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग तो कल आए हो, नए जब चुनाव आता है नज़दीक तो एक्सक्रिय हो जाते हो। हम लोग तो पूरे देश में जाकर काम करते हैं भाई, पार्टी के वफादार हैं। और वफादारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ अधिवेशन था, रायपुर में था, मेरी बेटी आईसीयू में थी। ये हुड्डा साहब को भी पता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता है कि मेरी बेटी आईसीयू में। इससे ज़्यादा वफादारी क्या हो सकती है हमारे लिए? फिर भी पार्टी ने उन लोगों को समझा दे दिया। आप सेनापति नहीं बन, राजा आपका हुकूमत जब भी करता है उसके सेनापति मजबूत होते हैं। आप तो सेनापति नहीं थे तो मजबूती कहाँ से आती? मैं प्रभारी जी से भी कहूँगा, दीपा बबरिया जी से, वो हमारे बड़े भाई अहमद भाई के वक्त से जानते हैं कि प्रभारी और कोऑर्डिनेटर ऐसे भेजे जाते हैं जो व्हाट्सअप न खेलें, लोगों से कॉन्टेक्ट करें। क्योंकि एक चौकी इंचार्ज भी कहीं आता ना तो मालूमात कर लेता है कि हमारी एरिया में कितने किस तरह के लोग रहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी की पूरी टीम आई, लियाकत थे, रूबी खान थी, हाजी फ़हीम थे, फलाने और बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको भी नहीं कुछ पता लगा। बस प्रभारी होने का मतलब ये नहीं होता, इमरान साहब से मैं कहूँगा इस बात को। और कोऑर्डिनेटरों का नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हुड्डा साहब के 1996 से साथ हूँ, और उन्होंने कभी तू करके बात नहीं करा। हमारे नाम से जी और जनाब साहब लगाते हैं। और मैं उनको धरती पुत्र इसलिए कहता हूँ कि वो इंसान की कदर करते हैं, लोगों को जोड़ना जानते। मुख्यमंत्री रहते 10 साल भी 11-12 बजे रात को हम मिलते थे, चाहे दिन में 10 बार मिले हों। लेकिन हमने कभी उनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया। आप लोग ने तो लिया होगा, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनसे इस बात से। हमें तो पार्टी से मतलब है, हम तो उनकी रहनुमाई चाहते हैं, इतना काफ़ी। फ़कीरी लाइन के आदमी भाई, हमें क्या मतलब किसी चीज़ से? उतना मेहनत मजदूरी कमा कर खा लेते हैं, बहुत है। आप लोग का तो हमें मालूम नहीं कि कितने दिन से हो। और आप 15 रकाबगंज तक रास्ता जानते हो, हम दिल्ली की हर गली से वाकिफ़ है, हर लीडर से वाकिफ़ है, और वो हमसे वाकिफ़ है। तो ये पार्टी को आपने जो नुकसान पहुंचाया ना, बहुत गलत है। आप भी कल को नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर आप आरएसएस से ज़्यादा आप नफरत रखेंगे ना तो आप नहीं कर सकते। आपको तो दुश्मन को भी अगर कोई रूठा था ना तो प्रत्याशी को मिलवाना चाहिए था, आपको उसके पास जाना चाहिए था। आप लोग नहीं गए, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को समझेंगे। और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। सच्चा दोस्त वही जो आईना दिखा दे, और आईना ही सबसे सच्चा दोस्त होता है। आपके लिए एक शेर ज़रूर कहूँगा, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में भी कलंदर हो सकता है। और जिस फ़कीर को आपने हिकरत से पुकारा था ना, उसके कासे में समंदर भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको खुश रखे, लंबी उम्र दे। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और आगे पार्टी को जोड़ कर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।